सो हेलो एवरीबॉडी, दिस साइड अबू तलहा। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ ग्राफिक डिज़ाइनर। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हाउ यू कैन बिकम अ फ्रंट एंड वेब डेवलपर। उसके पहले मैंने बताया था कि व्हाट आर द फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, हाउ यू कैन लर्न एनी स्किल एंड देन अर्न मनी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द ग्राफिक डिज़ाइंस, how it works, why it is important in today's market and in today's online market, and what are the roles and responsibilities of a graphic designer। एक ग्राफिक डिज़ाइनर के काम क्या क्या होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, उनके क्या रोल्स होते हैं, वो उस चीज़ के बारे में जानेंगे। और एट द एंड हम ये जानेंगे कि हाउ यू कैन बिकम अ ग्राफिक डिज़ाइनर, और उसके लिए आपको कौन कौन से स्किल्स लगेंगे, और फिर आप उसके लिए आप कौन से कोर्सेज ले सकते हो, आप कहाँ से वो कोर्सेज को ले सकते हो। और उसके बाद हम जानेंगे कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के बाद हम किस प्लेटफॉर्म पे जाकर के और किस तरीके से हम क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हैं और वहां से हम पैसे कमा सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो टाइम स्नैप्स आर गिवन, अगर आप किसी सर्टेन पार्ट पे जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यार कि व्हाट इज द ग्राफिक डिज़ाइन। तो पहले अगर हम विकिपीडिया पे उसके डेफिनेशन को देखें तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होती है कि ग्राफिक डिज़ाइन इज द प्रोफेशन एंड एकेडमिक डिसिप्लिन हुज एक्टिविटी कंसिस्ट इन प्रोजेक्टिंग विजुअल कम्युनिकेशंस intended to transmit specific messages to social groups with specific objectives। तो ये तो इसकी लिटरल डिफिनेशन हुई। हम इसके बारे में जानते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइन मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में क्या होती है कि किसी भी मैसेज को इन कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, फिर इलस्ट्रेशंस, फिर लाइंस, कलर्स, डिफरेंट शेप्स में कंबाइन करके किसी भी एक मैसेज को कन्वे करना, ठीक है, विजुअलाइज करके उस मैसेज को कन्वे करना, उस स्टेप को कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हर फील्ड में। अगर किसी को मार्केटिंग के फील्ड में, या फिर किसी को किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या फिर हर जगह इस चीज़ की एक बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है किसी एक मैसेज को एक अट्रैक्टिव वे में कन्वे करने में और फिर एक मैसेज को यूज़र तक पहुंचाने में। इस चीज़ की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है मार्केटिंग के फील्ड में, क्योंकि मार्केटिंग जो है एक ऐसा चीज़ होता है कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए होती है, और ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, उनके अटेंशन को ग्रैब करने के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक बहुत अच्छा प्रोसेस होता है, जिससे हम अपने मैसेज को इतने अच्छे तरीके से सामने पेश करते हैं कि यूज़र जो है और ऑडियंस जो है उनकी अटेंशन यहाँ तक मिलती है, और उसके बाद आगे प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं और उसके बारे में और जानते हैं। तो इस चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंस है हर फील्ड में। आप चाहे किसी भी फील्ड में देख लो, अगर किसी एक कंपनी की ब्रांड से लेकर के उसके लोगो डिज़ाइनिंग, उसकी सारी प्लानिंग, फिर उसके जो भी मतलब के कमर्शियल्स एड्स वगैरह आते हैं और उसकी जो भी कंपेन वगैरह चलती हैं, हर चीज़ में एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट फील्ड्स एंड डिफरेंट एरियाज, जो स्पेसिफिक फील्ड्स हैं, जो एरियाज हैं जहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग ज़्यादा काम करती है और उसकी वहाँ पे इंपॉर्टेंस होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा तो होती है एड्स में, मार्केटिंग में। तो मैंने बताया कि मार्केटिंग और एड्स में सबसे ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का रोल होता है। तो उस मार्केटिंग में क्या होता है कि जो भी कंपेन चल रहे होते हैं तो उस कंपेन का, उसके पोस्टर डिज़ाइन, अगर हार्ड कॉपी बनाना हो या फिर ऑनलाइन अगर डिजिटली अगर किसी कंपेन को चलाना हो तो उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद किसी भी एक कंपनी के ब्रांड लोगो और उसकी जो भी डेटा वगैरह है, उस चीज़ को अगर हम पब्लिक के सामने लाते हैं, ऑडियंस के सामने लाते हैं, तो उस चीज़ को एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मदद से उसको अच्छे वे में पेश करना, ये एक रोल होता है। उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह, फिर अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है तो वहाँ पे आपका चैनल आर्ट, फिर बैनर, फिर हर वीडियो के थंबनेल, ये सारी काम होती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। उसके बाद इसके कई फील्ड्स हैं, जैसे कि आपका मैगजीन डिज़ाइन होता है, फिर ब्लॉग डिज़ाइन होता है, एक वेबसाइट डिज़ाइनिंग, जब वेबसाइट को जब डिज़ाइन किया जाता है, उसके जब फ्रंट एंड अपना जब काम स्टार्ट करता है, उससे पहले एक ग्राफिक डिज़ाइनर उस पूरे वेबसाइट की एक ओवरव्यू देता है, एक ब्लूप्रिंट बना के देता है कि कहाँ पर आपकी कौन सी चीज़ें होंगी, किस तरीके से आपका पेज स्क्रॉल होगा, फिर स्क्रॉल होने के बाद कौन सी चीज़ कहाँ पर जाएगी, वो सारा काम होता है ग्राफिक डिज़ाइनर का। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आजकल के मार्केट में और आज ऑनलाइन में हर तरफ, क्योंकि हम ऑनलाइन में जब देखते हैं तो हर किसी का एक ही मकसद होता है, हर कंपनी का, हर एक क्रिएटर का, कि मेरे बनाई हुई चीज़ पर ऑडियंस ज़्यादा आए और ज़्यादा देर तक उनका अटेंशन उसके पास रहे। तो अटेंशन ग्रैब करने का सबसे अच्छा एक तरीका होता है कि उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मदद से हम उसको और अच्छे से, हम जितना हो सके उसको अट्रैक्टिव वे में पेश करें, ताकि ऑडियंस की जो अटेंशन है वो उस तक पहुँचे, और फिर लोग जब उसके पास आएँ तो वहाँ पे ठहर के वो जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो मैसेज एक यूज़र को और एक ऑडियंस को तुरंत मिल सके। ये सारा काम होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, और इसे करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर्स।
वो प्रोफेशनल्स भी होते हैं और फिर कुछ फ्रीलांसर्स भी होते हैं, कुछ किसी एजेंसी के लिए काम करते हैं, या फिर कोई इन हाउस डिज़ाइन करते हैं, यानी कि सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, और फिर एज अ फ्रीलांसर, एज अ इंडिविजुअल खुद के लिए काम कर रहे होते हैं। मतलब कि डिफरेंट क्लाइंट्स को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं सिर्फ। अब मैं आपको थोड़ी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक प्रिंसिपल्स, मतलब एक जो कॉमन चीज़ें हैं, एक बेसिक चीज़ें हैं, वो आपको बता दूं। वैसे भी आपको जब आप एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए कोर्स अप्लाई करोगे या फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना स्टार्ट करोगे, तो आपको सबसे पहले यही चीज़ें सिखाई जाएंगी कि उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स, उसके बेसिक टर्म्स जो जनरल टर्म्स होते हैं उस चीज़ में, उस फील्ड में। तो आपको वो सब चीज़ें सबसे पहले आपको सीखनी चाहिए। तो उसमें पहले सबसे पहले तो बेसिक हैं कि कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए पहले ही। और मैं तो समझता हूँ कि उन सॉफ्टवेयर्स के बारे में ना, उन सॉफ्टवेयर्स की बेसिक जो है वो बेसिक नॉलेज हर किसी को आजकल आनी चाहिए। क्योंकि आप अगर किसी भी फील्ड में हो तो आपको थोड़ी बहुत फोटो एडिटिंग, थोड़ी बहुत ग्राफिक डिज़ाइनिंग, थोड़े बहुत पोस्टर्स बनाना, थोड़े बहुत सोशल मीडिया के क्रिएटिव वे में पोस्ट बनाना, ये सब आपको आने चाहिए। तो इस चीज़ के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि एडोबी के 3 सॉफ्टवेयर्स हैं, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और इनडिज़ाइन। फोटोशॉप में थोड़ी बहुत बेसिक फोटो की एडिटिंग हो जाती है, थोड़ी बहुत नहीं, पूरी फोटो एडिटिंग फोटोशॉप में हो जाती है। उसके बाद इलस्ट्रेटर में क्या होता है कि उसमें वेक्टर इमेजेस बनते हैं। वेक्टर इमेजेस क्या होते हैं कि जैसे कि आपको बहुत बड़ा एक पोस्टर बनाना है और अगर आप उसे फोटोशॉप में करते हो डिज़ाइन, तो हो सकता है कि जब आप उसे बड़े स्क्रीन पे जब स्ट्रेच करो तो वो पिक्सेलेट हो जाए, वो फोटो फट जाए। बट इलस्ट्रेटर में क्या होता है कि उसके वेक्टर इमेजेस बनते हैं और वेक्टर इमेजेस की यही खासियत होती है कि आप उसे कितना भी अगर आप उसे स्ट्रेच करो उस इमेज को, तो वो पिक्सेलेट नहीं होता है, वो फटता नहीं है। तो फोटोशॉप के बाद है इलस्ट्रेटर और इलस्ट्रेटर के बाद है इनडिज़ाइन। इनडिज़ाइन में क्या होता है कि अगर आपको कोई एक बुक है जिसको आपको पूरी करनी है डिज़ाइन, यानी कि मतलब हर पेज की लेआउट, फिर उसके फ्रंट पेज के साथ उसके बैक पेज तक जितने भी उसकी पेजेस हैं, हर किसी की डिज़ाइन, तो इन डिज़ाइन में एक ही साथ सारे पेजेस की और सारे कॉपीज़ की हो जाती हैं डिज़ाइन। तो उसकी एक खासियत है। तो ये 3 सॉफ्टवेयर हैं जिसकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। और वैसे भी जब आप कोई कोर्स करोगे इसके लिए, तो आपको ये तीनों सॉफ्टवेयर की बेसिक पहले सिखाई जाएंगी, तब आपको आगे बढ़ाया जाएगा। फिर उसके कुछ बेसिक टर्म्स जैसे कि कलर थ्योरी, उसके बाद फिर कैनवस साइज, मतलब कि डिस्प्ले की साइज, उसके बाद टाइपोग्राफी यानी कि फॉन्ट वेट, कौन से फॉन्ट को किसके साथ यूज़ करना है, फिर कितने फॉन्ट वेट को कहाँ पर यूज़ करना है, फिर कैपिटल कैप्स कहाँ पर यूज़ करना है, फिर लोअर केसेस कहाँ पर यूज़ करने हैं। ये सारी चीज़ें की एक बेसिक नॉलेज आपको दी जाएंगी जब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखोगे। उसके बाद शेप्स हो गए, फिर कलर्स, फिर लाइन्स, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको सीखना चाहिए। तो अब हम असल बात करते हैं कि हाउ यू कैन बिकम अ ग्राफिक डिज़ाइनर। कुछ स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल स्टेप है। सबसे पहला तो एक स्टेप आता है कि आपको कोई भी स्किल सीखना है तो उसके पहले आपको पर्पस आपको करना होगा क्लियर कि आप क्यों सीख रहे हो। या तो आप एक प्रोफेशनल वे के लिए सीख रहे हो कि नहीं, आप इस स्किल को सीखने के बाद इसको आप पैसे कमाने में ही यूज़ करोगे, या फिर आपका अगर इस चीज़ में पहले से इंटरेस्ट था, आपके अंदर एक नेचुरल एक आर्ट की अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है और आपके अंदर टैलेंट है, तो आप अगर चाहते हो कि उसको मैं डिजिटल वे में फाइन करना चाहता हूँ, तब आप सीख रहे हो। या फिर आप जो है मतलब ऐसे ही अगर किसी स्किल को सीखना चाहते हो तब सीख रहे हो। तो यानी कि कोई भी आपका पर्पस हो आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इससे ये होता है ना कि अगर आपका पर्पस क्लियर होगा तो आपको उस चीज़ में करने में आसानी होगी, आप उसमें अपना बेस्ट दे पाओगे। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कि वो है कि आपका कोर्स होना चाहिए। आप जब कोई कोर्स करते हो ना, जब आप एक किसी प्रोफेशनल से सीखते हो, यानी कि वो पहले कर चुका है, बहुत दिन से उसका एक्सपीरियंस है, जब आप उससे सीखते हो तो आपको वो चीज़ें सिखाता है जो आप खुद से अगर सीखो या फिर खुद से जब ट्राई करते हुए सीखो तब आप उतना नहीं सीख पाओगे। तो आपको एक कोर्स लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको कोर्स लेने के साथ आपको कंसिस्टेंट वे में आप उसको सीखना है आपको, ठीक है, और सीखते के साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये हो गए कुछ स्टेप्स। तो सबसे पहले है कि आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आपको ये कोर्स ले लो। और कोर्सेज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जितने भी रिसोर्सेज हैं। यूट्यूब पे तो नहीं है खैर ग्राफिक डिजाइनिंग के कोई भी एक प्रॉपर कोर्स, हो सकता है कि आपको पेड कोर्सेज ही लेने पड़े, बट पेड कोर्सेज अगर आपको सीखना है तो आप बहुत कम पैसे में फ्रॉम यूडेमी और कोर्सेरा, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप कोर्सेज ले सकते हो। मैंने जितने भी अच्छे कोर्सेज के लिंक्स हैं वो सारे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आपको वो सारे चेक करने चाहिए। और जब आप वो कोर्स लोगे तो उन कोर्सेज के साथ सर्टिफिकेट भी है। तो कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स के मैंने लिंक दिए हैं जहां पर आपको विदाउट सर्टिफिकेट मिलेगा, बट वो स्किल्स फ्री में सिखाई जाएंगी। हो सकता है कि EDX पर वो कोर्स हो, तो मैंने वो भी लिंक दे रखा है। अगर EDX पे कोर्स होगा, क्योंकि वहाँ पे तो कोर्सेज सारे फ्री होते हैं, बट अगर आपको सर्टिफिकेट की जरूरत हो तब वहाँ पे पैसे लगते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आपको प्रैक्टिस करना है जितना हो सके। आप सीखते के समय प्रैक्टिस करो और सीखने के बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए तब आप अपने इस स्किल को फाइन करते रहो। और फाइन तभी होता है जब आप किसी एक चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते रहते हो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको प्रैक्टिस कभी छोड़नी नहीं है और आपको हमेशा प्रैक्टिस में रहना है।
आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही इंप्रूव होते जाओगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप किसी ऐसी सिंपल प्रोजेक्ट के तौर पे आप अपने किसी प्रोजेक्ट पे काम करो, ऐसी मतलब कि अपने ही मन से कोई आइडिया लाओ और फिर उसको एक डिजिटल वे में बनाने की कोशिश करो। और या तो आप किसी क्लाइंट को ऐसी अप्रोच करो और फिर उससे कोई प्रोजेक्ट मांगो, हो सकता है कि वो स्टार्टिंग में चार्ज ना दे, तो आप कोई बात नहीं, आप फ्री में बस उससे काम करो और कुछ सिंपल्स तैयार करो अपने कुछ प्रोजेक्ट पे जिस पे आपने खुद काम किया हो, और फिर उन प्रोजेक्ट्स को अपने ऑनलाइन पोर्टफोलियो पे लगाओ। पोर्टफोलियो क्या होता है कि एक वेबसाइट होता है जहां पर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, आप क्या करते हो वो करते हो इंट्रोड्यूस। उसके बाद आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, आप जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स पे काम किया है वो आपके प्रोजेक्ट्स वहां पे लगाए रहते हैं। तो अब वेबसाइट का मतलब ये नहीं कि आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं जो आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बना के दे देती हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे और आपकी एक अच्छी पोर्टफोलियो हो जाएगी, उसके बाद आप आ जाओ किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर। ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि स्पेशली डिजाइनिंग के लिए ही डिजाइन हिल है, फिर 99 डिजाइन है, उसके बाद पेपर कंटेंट है, वहां पे आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद ऐसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं जैसे कि फाइवर हो गया, अपवर्क, freelancers.com, ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहां पर आप जा सकते हो और फिर वहां पे आप अपने आप को रजिस्टर करो, अपनी पोर्टफोलियो को लगाओ, अपने सर्टिफिकेट जो आपको कोर्स के बाद जो मिलेंगे उसको लगाओ। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्लाइंट को अप्रोच करके आप अपने आप को रैंक अप करो और वहां पे आपको काम मिल जाएंगे। उसके बाद है कि सोशल मीडिया पे, जो मैंने बताया था कि सोशल मीडिया पे किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो, मैंने उस वीडियो में बताया था, आप वहां पे जाके आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप सोशल मीडिया पे भी आप अप्रोच कर सकते हो, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे। वहाँ पर भी कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं, वहाँ पे कई ऐसे पेजेस हैं जिनको ग्राफिक डिजाइनर की ज़रूरत होती है फॉर पोस्ट, फॉर बैनर्स, तो आप वहाँ भी क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हो। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। मैंने सारे रिसोर्सेज जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप सारे रिसोर्सेज को चेक कर सकते हो एक बार, हो सकता है उसमें आपके बहुत काम के हों। आई होप कि आपको काफ़ी हेल्प किए होंगे और मैंने सारी डिटेल्स को इसमें कवर करने की कोशिश की है। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं उन सारी चीज़ों को और अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो बस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए स्किल के साथ। सो हैव अ गुड डे। अस्सलाम वालेकुम।